आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अर्थशास्त्र का लेसन प्लान। लेसन प्लान का हमारा आज का टॉपिक है परिवहन और लेसन प्लान संख्या है हमारी 9 और ये क्लास 10 का है। इस तरह से हमारे लेसन प्लान की एंट्री होती है। इसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमने यहाँ पर 4 लिखे हैं। फर्स्ट है कि छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। सेकंड, छात्रों की अर्थशास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। थर्ड है छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना। एंड 4 है छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा फर्स्ट है कि छात्राएं परिवहन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड है छात्राएं परिवहन के प्रकार का बोध कर सकेगी। थर्ड है छात्राएं परिवहन के महत्व का विश्लेषण कर सकेगी। और इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री यानी टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल में हमने लिखा है चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्राएं परिवहन के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमारी इस तरह से एक टेबल बनती है, छात्र अध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। यहाँ पर हम इजी क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है कि बच्चों आप लोग छुट्टियों में घूमने के लिए कहाँ जाते हैं। बच्चे इसका आंसर दें कि नानी के घर जाते हैं। सेकंड है नानी के घर आप लोग किन साधनों से जाते हैं। बच्चे बताएंगे रेलगाड़ी से, बस से। थर्ड है इन यातायात के साधनों को क्या कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे परिवहन। और फिर 4 है हमारा कि परिवहन के बारे में बताइए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं। हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि छात्राओं आज हम परिवहन के विषय में अध्ययन करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे लेसन प्लान की एंट्री होती है और ये सब हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद इस तरह से 6 कॉलम बनाए जाते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य। थर्ड है शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, अनुभव, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री और सबसे लास्ट में आता है हमारा मूल्यांकन। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट में हमने लिखा है फर्स्ट में परिवहन का अर्थ। सबसे पहले हम बच्चों को क्या बताएंगे, परिवहन का अर्थ बताएंगे। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यक्ष संस्मरण कर सकेगी। इसके बाद हमने यहाँ पर थर्ड कॉलम में सबसे पहले लेंगे एक विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुँचाते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि परिवहन के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा परिवहन के बारे में बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहाँ पर अब हम छात्र अध्यापिका कथन लिख के परिवहन के बारे में बताएंगे। और इधर सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं परिवहन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। अब यहाँ पर देखिए हम परिवहन के बारे में लिखते हैं। परिवहन मानव साधन का एक माध्यम है जिसकी सहायता से व्यक्तियों, वस्तुओं और विभिन्न संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक विकास तथा भावात्मक एकता के लिए उन्नत एवं विकसित परिवहन के सभी साधनों का होना आवश्यक है। प्राचीन समय में मनुष्य की परिवहन का सर्वोत्तम माध्यम होता था, है ना। जो पहले का समय है उसमें क्या होता था कि मनुष्य ही परिवहन का सर्वोत्तम साधन होता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। अर्थात स्वयं मनुष्य ही सामानों को सिर या कंधे पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता था। बाद में सभ्यता के विकास के साथ साथ पशुओं का सहारा लिया। गधे, खच्चर, घोड़े, हाथी आदि पशुओं के साथ माल ढोने का कार्य किया गया। फिर आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ साथ तकनीकी परिवहनों का प्रयोग किया जाने लगा। आज वर्तमान में परिवहन के माध्यम में, अब हम आगे देखते हैं, परिवहन के माध्यम में रेल को अधिक महत्व दिया जाता है। आज कहीं पर भी आने जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, टेम्पो, रेलगाड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इधर फोर्थ कॉलम में लिखते हैं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और विधि हो जाती है हमारी यहाँ पर व्याख्यान विधि। और ये जो हमारा लास्ट वाला कॉलम है, मूल्यांकन वाला कॉलम, इसमें जब हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो इसमें हम बच्चों के लिए क्वेश्चन लिखते हैं जो कि हम अपना लेसन प्लान पढ़ाते समय बच्चों से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने मूल्यांकन वाले कॉलम में एक क्वेश्चन कि परिवहन किसे कहते हैं। तो बच्चों अब इसको बच्चे मतलब आसानी से बता दें क्योंकि हम बच्चों को ये पढ़ा चुके हैं। अब हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है परिवहन के प्रकार। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगी। और यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। प्रश्न में हमने लिया है कि प्राचीन काल में मनुष्य परिवहन के रूप में किन का प्रयोग करते हैं, है ना, कि किन का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन लीजिएगा कि प्राचीन काल में मनुष्य परिवहन के रूप में किन का प्रयोग करते थे।
तो यहाँ पर इसका आंसर बच्चे देंगे कि गधे, खच्चर, घोड़े, हाथी आदि पशुओं का प्रयोग करते थे। और विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। अब हम यहाँ पर परिवहन कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे, छात्र अध्यापिका कथन लिख के, और इधर सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं परिवहन के प्रकार का बोध कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर परिवहन निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सड़क परिवहन। सड़क मार्ग से परिवहन जानवरों के द्वारा घोड़े, ऊंट, गधे मतलब खींची जाने वाली गाड़ियाँ तथा मोटर वाहन, वैन, ट्रक, बस आदि से किया जाता है। जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले वाहन गांव तक ही सीमित हैं और शहरों में वैन, ट्रक और आने जाने के लिए बस आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सड़क परिवहन। इसके बाद है हमारा रेल परिवहन। रेल परिवहन में हमने क्या लिखा है, देखिए, रेल परिवहन से अभिप्राय यात्रियों एवं माल का रेलगाड़ी के माध्यम से आवागमन से है। दूर स्थानों में ले जाने की क्षमता की दृष्टि से रेल परिवहन कम खर्चीली एवं सुरक्षित है ना। रेल परिवहन क्या है, कम खर्चीली है एवं सुरक्षित है। तो ये हमारा हो गया है सेकंड। और यहाँ पर देखिए हमने इस कॉलम में हम लिखते हैं फोर्थ कॉलम में कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वह श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और यहाँ पर देखिए हम जो भी मिनिएचर लगाते हैं या पिक्चर जो भी चार्ट के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं तो वो हम इस फिफ्थ कॉलम में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सड़क परिवहन भी की पिक्चर लगाकर मतलब यहाँ पर पेस्ट किए हैं और रेल परिवहन की पिक्चर बनाकर यहाँ पर पेस्ट किए हैं। अब हम आगे देखते हैं, 2 टाइप्स हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद आता है जल परिवहन। जल परिवहन से अभिप्राय माल एवं यात्रियों को जल मार्ग से लाने व ले जाने से है, जिसमें बोट, स्टीमर, लॉन्च, जहाज आदि को उपयोग में लाया जाता है। यह संचालन देश के भीतर अथवा एक देश से दूसरे देश में हो सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा जल परिवहन। और यहाँ पर देखिए जल परिवहन की भी हमने एक पिक्चर बना करके पेस्ट की है। इसके बाद आता है हमारा 4 वायु परिवहन। वायु परिवहन में देखिए माल लाने व ले जाने एवं व्यक्तियों के आने जाने के लिए हवाई जहाज के उपयोग को वायु परिवहन कहते हैं। यह परिवहन का सबसे तेज गति वाला माध्यम है। वायु परिवहन का प्रयोग उच्च मूल्य वाली हल्की वस्तुओं के लिए होता है, जैसे दवाई, मशीन के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि। और यहाँ पर हमने वायु परिवहन की भी एक पिक्चर बना करके लगाई है, देखिए। तो इस तरह से आप भी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। तो जो हमारा लास्ट वाला कॉलम है मूल्यांकन वाला, यहाँ पर हम बच्चों से पूछने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है परिवहन के प्रकार बताइए, या फिर आप बच्चों से यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं बच्चों को पूछने के लिए कि परिवहन के कोई 2 प्रकार बताइए, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है परिवहन का महत्व। और सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है कि सड़क पर चलने वाले परिवहन के नाम बताइए। तो बच्चे इसका आंसर देंगे वैन, ट्रक, बस, साइकिल, बैलगाड़ी, कार आदि। विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। सेकंड क्वेश्चन है हमारा परिवहन का महत्व बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और विधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर व्याख्यान विधि। फिर हम यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन लिख के परिवहन का महत्व बताएंगे। और इधर सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं परिवहन के महत्व का विश्लेषण कर सकेगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कि उपभोक्ताओं को वस्तुएं उत्पन्न कराना। परिवहन की सहायता से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी और तेजी से पहुंचाया जा सकता है। और इधर हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। सेकेंड है हमारा कि रोजगार सृजन में सहायता करना। परिवहन से लोगों को ड्राइवर, कंडक्टर, पायलट, विमान कर्मचारी, समुद्री जहाज के कैप्टन आदि के पदों पर रोजगार मिलता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे ये परिवहन है इससे क्या होता है, रोजगार भी मिलता है व्यक्तियों को। थर्ड है मजदूरों की गतिशीलता में सहायता। मजदूरों की गतिशीलता में सहायता में क्या लिखा है हमने कि परिवहन सुविधाएं मजदूरों को कार्य के स्थानों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। उद्योगों और कारखानों में काम करने के लिए हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं और विदेशी भी हमारे देश में आते हैं। ठीक है, ये क्या है, मजदूरों की गतिशीलता में सहायता होती है। 4 है फिर राष्ट्रों को निकट लाने में सहायता। देखिए परिवहन से लोगों तथा माल का एक देश से दूसरे देश में आवागमन होता है। इससे विभिन्न देशों के लोगों में संस्कृति, विचारों और रीति रिवाजों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ाने में सहायता मिलती है।
ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्याम कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और अब ये हमारा 3rd टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर भी हमने एक मूल्यांकन क्वेश्चन लिखा है मूल्यांकन वाले कॉलम में कि परिवहन का महत्व बताइए, या क्वेश्चन ले सकते हैं कि परिवहन के कोई 3 या 4 महत्व बताइए। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान के हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिखे हैं इसमें। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में सबसे पहले मैंने लिया है खाली स्थान भरिए। तो फर्स्ट है कि सड़क पर चलने वाले परिवहन डैश आदि हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा परिवहन की सहायता से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डैश पहुंचाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि सही या गलत बताइए, यानी कि सत्य या असत्य। तो फर्स्ट है कि प्राचीन समय में मनुष्य ही परिवहन का सर्वोत्तम माध्यम होता था। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि ये सही है या गलत। सेकंड है रोजगार सृजन में परिवहन सहायक है, बच्चे इसका आंसर देंगे। और यहाँ पर इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। और ब्लैक बोर्ड वर्क हम अपना इस तरह से करते हैं। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर हम पूरी एंट्री करते हैं, अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, डेट लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, हमारा कालांश आता है। इसके बाद आता है हमारा परिवहन। और परिवहन के बारे में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जो आज का हमारा टॉपिक है परिवहन, उसके बारे में हमने यहाँ पर 2-3 लाइन लिखी है। इसके बाद जो परिवहन के प्रकार है, उसके प्रकार के देखिए यहाँ पर मेन टॉपिक लिख दिए हैं 4 के 4, क्योंकि एक्सप्लेन तो हम मतलब ब्लैक बोर्ड पर नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा आप ब्लैक चार्ट पेपर काट करके अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करके पेस्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में यहाँ पर मैंने बच्चों को 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है कि परिवहन का अर्थ बताइए, सेकंड है परिवहन के प्रकार बताइए, और थर्ड है परिवहन का महत्व बताइए। ये हमने घर से करने के लिए बच्चों को दिए हैं। इसके बाद आता है संदर्भ पुस्तक। संदर्भ पुस्तक में हम लिखते हैं कि हमने ये जो लेसन प्लान है कहाँ से बनाया। तो मैंने यहाँ पर लिखा है NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। और यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसी लगी। आपको मतलब ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।